गुड इवनिंग बच्चों, मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नाइन्थ बोर्ड का है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14। देखो, पहले स्टैटिस्टिक्स में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं बच्चों? आज जान रहे हो कि बिल्कुल है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे जा रहे हो तो जमाना बहुत स्ट्रेंथ, मतलब कि दुनिया बहुत वास्ट होता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे डाटा का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि डाटा है ना रिलेट कर सकता है योग पर डे टू डे लाइफ से। लाइक है ना, आप डाटा अगर बोलो इन्फॉर्मेशन, लाइक है ना कि पॉल्यूशन देख लो, दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन आता है। कुछ दिन पहले न्यूज में था, लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के पहले क्या था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन थे। तो वहाँ पे ना पॉल्यूशन कैसे दिया, इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर किया, वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर किया है कि एक कितना ये हो रहा है, CO2 का है ना कितना एमिशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्वांटिटी कितना एटमॉस्फेयर में बढ़ा है। डाटा वो पर डे टू डे लाइफ से वो सारा टैली करता है। तो इसीलिए बच्चों अब हम लोग का स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है क्या है ना, ये जो डाटा होता है ना, उन सभी का इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग। इंटरप्रिटेशन करते हैं पहले क्या डाटा है, क्या क्वांटिटीज है डाटा का, कौन कौन सा डिफरेंट डाटा हो सकता है। अब तो ये आपका एयर पॉल्यूशन का डाटा लिया, ऐसे भी हो सकता है, स्कूल का डाटा हो सकता है, कितने है ना बच्चे है ना एजुकेटेड हैं, कितने बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं, कौन से सब मतलब कितने एज ग्रुप का एजुकेशन कौन से क्लास में है, या कोई भी है ना फॉर एग्जांपल कि कुछ जो बच्चे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी का डाटा है ना हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि है ना इससे देश का विकास होता है, इससे है ना अपने कंट्री का ग्रोथ होता है। तो इसीलिए ना बच्चों आज के दुनिया में, आज के जिस दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, वहाँ पे डाटा का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, तो यही डाटा का इम्पोर्टेंस लेते हुए एक टर्म आया है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग है ना पढ़ेंगे और देखेंगे स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में देखो क्या है, पहले इंट्रोडक्शन में देख लो कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से डे टू डे लाइफ में डाटा होता है हम लोग के पास। अब डाटा बच्चे है ना, डे टू डे लाइफ में आपका जो डाटा होता है डिफरेंट टाइप्स का डाटा हो सकता है। ओके, तो हम इसीलिए बोलते हैं, पहला क्या है, एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ पॉइंट्स लिखो बच्चों। ये है ना मैं आपका CBSE बुक से ही रिफर कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक CBSE से अच्छा कुछ में नहीं दिया रहता है। जो बेसिक्स होता है ना, बिगिनिंग फॉर लर्नर्स, CBSE आप जनरली फॉलो किया करो। उसमें है ना बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है चीजें, और थोड़ा सा है ना थोड़ा लेवल हाई अच्छा करता है। उसके बाद है ना अच्छे फाउंडेशन बुक्स बनाओ। फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE ना, तो बहुत से अच्छे मार्केट में बुक्स है, उन बुक्स को है ना प्रिपरेशन को प्रिफर करो फॉर द 10th एग्जामिनेशन। अगर आप 9th में हो तो 9th वाले कर सकते हो, फाउंडेशन बुक से आता है, बहुत से IIT JEE फाउंडेशन बुक्स होते हैं बहुत से, उसको प्रिफर कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग ले रहे हैं, जनरली मैं ले रहा हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो जनरली अभी मैं CBSE बुक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा। ठीक, तो एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। एवरी डे वी come across a lots of information in the form of facts, numerical figures, टेबल्स, ग्राफ, जब ये सारा इंफॉर्मेशन आता है, देखते हो कहीं पे भी है ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कहीं पे देखते हो इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कहीं पे देखते हो सेंसेक्स है आपका कहीं छलांग लगाया है। कभी किसी दिन सेंसेक्स डाउन हुआ होगा, तो कभी है ना कुछ सेंसेक्स क्या होता है ऐसे राइज हो जाता है, फिर कभी ऐसे गिर जाता है, फिर कभी ग्रोथ होता है, फिर कभी गिरता है, कभी ग्रोथ होता है, ऐसे करके सेंसेक्स आपका चलता रहता है। तो बच्चों ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, तो उन चीजों को आप अवेयर रहोगे तभी ना मतलब जान पाओगे कि चल क्या रहा है, व्हाट इज द हैपनिंग बिहाइंड इट।
ओके, तो यही सब है ना इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ये आपका क्या है, ग्राफ के रूप में क्या दिया हुआ, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, डाटा का, सेंसेक्स का, कि मार्केट में कितना है ना बिजनेस में छलांग आया है, कितना है ना मार्केट बूम किया है, मार्केट में क्या अभी वैल्यू है चीज किसी चीजों का। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है डाटा के फॉर्म में। ओके, तो वही बोल रहा हूँ, एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स एंड टेबल्स, ग्राफ्स etc। ओके, फिगर्स में आते हैं, बहुत से टेबल्स में दिया रहता है इंफॉर्मेशन। हम लोग वन बाय वन सभी चीजों को एक बार धीरे धीरे है ना स्टेप अप करेंगे और जानेंगे कि टेबल्स के कैसे रूप में होता है, फिगर्स के रूप में कैसे होता है, ग्राफ्स के रूप में कैसे होता है। इन चीजों का मैं पूरा धीरे धीरे है ना सभी चीज को मैं कवर अप करूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, these facts or figures which are numerically these facts and figures which are numerical or otherwise collected or collected with a definite person, collected with a definite purpose are called data। देखो बच्चों, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। these figures, these facts और figures, जो अभी इंफॉर्मेशन है तो वो बहुत से फैक्ट्स है ना, लेकिन बहुत से इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो कोई इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में है ना कितने बच्चों का मार्क्स आया, जैसे 100 मार्क्स का कोई भी एग्जाम है तो कोई बच्चा है ना 40 मार्क्स है ना आपका पासिंग मार्क्स है, तो कोई बच्चा 40 मार्क्स के पीछे है, जैसे कि 40 मार्क्स से बिलो कितने बच्चे स्कोर किए हैं। तो इन सब के फैक्ट्स के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है। ओके, ताकि मैं बता सकता हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल अगर 40 मार्क्स के नीचे है ना 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं तो बच्चे मैं बोल सकता हूँ कि यार 20 स्टूडेंट्स आर वीक इन द क्लासरूम। तो उससे क्या होगा कि मैं उन बच्चों को ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, ज्यादा उस पे ना मतलब कि हार्ड वर्क उस पे करूंगा, ताकि उन बच्चों है ना थोड़ा मेन स्ट्रीम में उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा आए। ओके, तो वही कह रहा है, these facts or figures which are numerically or otherwise collected with a definite purpose are called data। तो यहाँ देखो एक पर्पस, डिफिनिट पर्पस क्या है ये बता सकता हूँ कि अगर एटलीस्ट 40 मार्क्स के बिलो है तो उस बच्चे थोड़ा वीक बच्चे हैं, तो वहाँ पे हम लोग उस बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इम्फेसिस करेंगे, फोर्स करेंगे, उनपे ज्यादा फोकस करेंगे, उनको है ना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह चीजों को बताया जाएगा ताकि उन बच्चों का ना फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो एक डिफिनिट पर्पस है ना कि नहीं, जो वीक बच्चे थे उन वीक बच्चों का क्या हो, प्रोग्रेस हो। ओके, तो ये आपका बच्चों इंफॉर्मेशन डाटा के टाइप में कुछ डाटा के टाइप में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जिसको इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा, और उसका कोई डिफिनिट पर्पस होता है। क्या होता है, डिफिनिट पर्पस होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्या, आवर वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, oriented, so
मतलब क्या बच्चों, बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे पास गैदरिंग है, लेकिन बच्चों मेरे को उसी इंफॉर्मेशन पे चाहिए ना फोकस करना है जिस इंफॉर्मेशन से मेरा कुछ पर्पस हो, मेरा कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो, कुछ उससे इंफॉर्मेशन हो। वही इंफॉर्मेशन को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है और उसी इंफॉर्मेशन को मेरे को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, किस फॉर्म में करना है, मैं ये लेटर ऑन सभी चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज मतलब कि चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 1 में क्या किया हुआ, एक्सरसाइज 2 में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप है ना इन डाटा को एनालिसिस किया गया डिफरेंट फॉर्म्स में। तो मैं पढ़ूंगा, हम लोग सभी पढ़ेंगे, ठीक। तो नोट करके लिखो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन सच अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो ये बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट डिफाइन करो, व्हाट डज मीन बाय द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या समझते हो बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन is studied in a branch of mathematics called as statistics। तो ये बच्चों जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और उस मैथमेटिक्स के ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो अब बच्चों अपना क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर किए हैं, जो कि किसी का मीनिंगफुल पर्पस होता है, उसको प्रॉपर एनालाइज करते, क्या करते हैं? प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। उस मैथमेटिक्स के ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ टीचर आई विल एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अब है ना कि मतलब ऐसे है ना, अब जैसे कि बीइंग अ फादर, मतलब कोई भी अगर पेरेंट्स हैं तो घर में क्या एक्सपेंडिचर है, उनका मंथली इनकम क्या है, तो इसका भी वो लोग एनालिसिस करेंगे। तो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट रोल्स होता है। क्या होता है? डिफरेंट रोल्स होता है। तो उस रोल, फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु इज द ऑनर ऑफ द कंपनी, देन ही विल सी ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉय, कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या फिर है ना, बीइंग मीन्स ऑनर ऑफ अ फैक्ट्री मीन्स है, तो मैं प्रोडक्ट एनालिसिस करूंगा कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, कितने प्रोडक्ट्स का कंजप्शन है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो डिफरेंट रोल्स, पीपल प्ले डिफरेंट रोल्स। तो अब उस रोल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन आता है, डाटा आता है। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैथमेटिक्स के किसके अंदर पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो उसी को ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स के ब्रांच को, जहां वी जनरली कंसर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन is known as a statistics। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उसको हम लोग बच्चे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ओके, तो अब बच्चे देखो, स्टैटिस्टिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ, और उसके आगे लिखो स्टैटिस्टिक्स is the collection of data on different aspects is the collection of data on different aspects of the life of people
हो गया। ये बच्चों यही कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इन द कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। मतलब डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट रोल्स होता है ना, उसी को मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज में दिया कि क्या स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। फिर क्या है बच्चों, इस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टैटिस्टिक्स डील विथ कलेक्शन ऑफ collection, comma, organization, analysis and interpretation of डाटा। देखो बच्चों, पहले है ना क्या इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है, तो वहां से मैं डाटा को कलेक्ट किया। फिर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उस डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज किए, ठीक। फिर उसको एनालिसिस किए कि कौन से ग्रुप्स में क्या है, कितने बच्चे थे, कितने, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, मैं अगर 100 मार्क्स का एग्जाम लिया क्लास में, तो मानो 40 मार्क्स के पीछे है ना 20 बच्चे हैं। फिर देखूंगा 40 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ऐसे करके इस रेंज में, इस मार्क्स के इंटरवल में देखूंगा बच्चे कितने बच्चे का इंटरवल, कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बच्चे कितने इसमें इस इंटरवल्स में है। तो उससे मैं एक है ना प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? एनालिसिस कर पाऊंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मैं फिर बताऊंगा कि ओके बच्चे है ना 40 मार्क्स जो था मेरा, 40 मार्क्स के नीचे 20 बच्चों, यानी कि 20 बच्चों पे मेरे को थोड़ा लिटिल बिट आई हैव टू परफॉर्म वेल, मतलब कि आई हैव टू गिव माई परफॉर्मेंस, गिव माई स्ट्रेंथ, मेरा को कुछ उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, आई हैव टू गिव माई बेस्ट ऑन दिस 20 पीपल, therefore these 20 people will come out with the flying colors, okay, in the examinations। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ओके बच्चों, अब यहाँ से बच्चों आपका स्टार्ट होता है बेसिकली व्हाट डज मीन बाय द कलेक्शन ऑफ डाटा। अब क्या है, डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो बच्चों सबसे पहले आपका हेडिंग क्या डालो, कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो बच्चों, कलेक्शन ऑफ डाटा, पहले तो कोई पर्पस होना चाहिए, डाटा को किस लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा को मैं किस लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसा अभी बताया कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मैं क्या किया, क्लासरूम में गया और क्लासरूम में पर्पस क्या था, देखना है कि 100 मार्क्स का एग्जाम था। क्लासरूम में टोटल फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट का देखना था कि क्या परफॉर्मेंस है क्लासरूम में। ओके, तो मेरा क्या था, बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए मेरे को ये डाटा एनालिसिस करना था। ओके, तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा मेरे को क्यों इम्पोर्टेंस था कि क्या किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड क्या है बच्चे, मैं डाटा दो तरह से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो बताओ, एक पहला हो गया प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मैं समझा रहा हूँ बच्चों, प्राइमरी डाटा मतलब क्या होता है, एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी डाटा। समझो बच्चों, एक हो गया ना, मेरे को बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करना है, कि बच्चे है ना 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाए हैं, कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए, कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए। मतलब मार्क्स जैसे अगर लिमिट कर दूं, मतलब कि है ना 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ऐसे अगर इंटरवल्स में मैं डिवाइड कर दूं तो देखूंगा कि कितने बच्चे 40 to 60 में है, या बिलो 40 है, या 0 to 20 में है, 20 to 40 में, 40 to 60 में, 60 to 80, 80 to 100। तो ऐसे इंटरवल्स में मैं देख सकता हूँ, हाँ इतने नंबर ऑफ बच्चे का फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल्स में इतना है, इस इंटरवल्स में इतना। ये इंटरवल्स क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। ओके, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्शन ऑफ डाटा टू वे से कर सकता हूँ। प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा। तो क्या होता है बच्चों, अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ, सभी बच्चों का मैं मार्क्स देखूं, मेरे को क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चे का है ना मार्कशीट लो, और मतलब कि आप नोटबुक लो और नोटबुक में देखो कि हाँ ये बच्चे है ना, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम का मार्क्स आया 20, फिर है ना
और श्याम है, श्याम का आया 60, फिर कोई है ना गीता है, गीता का आया 89। ऐसे करके मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स का अप टू द 50 स्टूडेंट जाऊंगा और एक एक का क्या लूंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ, राम का इतना मार्क्स आया, श्याम का इतना आया, गीता का इतना आया, एंड रेस्ट ऑफ द 47 स्टूडेंट्स आर गेटिंग दीज नंबर मार्क्स इन पर्टिकुलर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। तो ये एनालिसिस कर लिया। तो मैं स्पेसिफिक मैं जाके उस डाटा को कलेक्ट किया ना, तो वैसे डाटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। ओके, क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। मतलब सेल्फ कलेक्टेड डाटा, मतलब कि खुद से एनालिसिस करके मैं खुद से है ना जाके वो डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, से प्राइमरी डाटा। और दूसरा डाटा क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊं और है ना मैं मतलब परफॉर्मेंस चेक करना है, बीइंग मींस कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल और बीइंग मींस मैं चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाके है ना उस मैथमेटिक्स टीचर से है ना इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ कि सर बच्चों का है ना टोटल 50 स्टूडेंट जो बच्चे हैं, उन बच्चों का पूरा इंफॉर्मेशन, जो कितने मार्क्स उन लोग को मिला है, क्या मिला है। तो उसको कैसा हम बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। ये डाटा मेरे द्वारा बस कलेक्ट किया गया दूसरे के थ्रू, मैं जाके डायरेक्ट उसको इन्फॉर्मेशन नहीं लिया हूँ कि हाँ इस पर्टिकुलर सभी बच्चों का है ना मैं पेपर गो थ्रू पेपर हुआ कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में एक एक बच्चों का मैं जाकर कलेक्ट किया हूँ खुद से। तो वो डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या है, मैं मैथ्स टीचर के पास गया और उनसे डायरेक्ट जाके डाटा ले लिया कि सर डाटा दो आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट का कितने मार्क्स बच्चे को ऑब्टेन किए इन द एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इन द मैथमेटिक्स एग्जाम। तो वो सर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब कि मैं खुद जाके उसको तो लिया हूँ, लेकिन सर के थ्रू से लिया हूँ। लेकिन एक क्या है कि मैं बिल्कुल जाकर उस डाटा को खुद से एनालिसिस किया हूँ, एक एक स्टूडेंट के पेपर को देखकर। तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी डाटा। ओके बच्चों, जब इतना इन्फॉर्मेशन आ गया तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। इन फर्स्ट केस देखो, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, देखो इसमें लिखो प्राइमरी डाटा में, व्हेन द इंफॉर्मेशन was collected by the investigator, by the